हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तो देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद, और बहुपद में आपके सामने हमने आज पूछा है उदाहरण नंबर 3। क्या लिखा है? द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपके पास ये बहुपद दिया गया है और इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। देखिए, आप कहेंगे सर ये कैसा बहुपद है? तो द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर 2 है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, ये उदाहरण नंबर 3 है, तो लिखेंगे दिया है कि जो बहुपद दिया है वो टी का बहुपद है। किसका बहुपद है? टी का। अगर एक्स का होता था तो हम लोग पी एक्स लिखते थे, और यहाँ पे टी का बहुपद है तो क्या लिखेंगे? पी टी। क्या लिखेंगे? पी टी। और पी टी दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है बच्चों, पी टी दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। आप जानते हैं कि शून्यक के लिए, आप जानते हैं कि शून्यक में जो बहुपद होता है उसका मान किसके बराबर हो जाता है? तो यहाँ पे बहुपद दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर कितना? 0। अब देखो बेटा, इसमें वो वाली विधि नहीं लगेगी। कौन सी वाली? जो मैंने बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली मध्य पद वितरण विधि। वो इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे केवल 2 पद हैं। कितने पद हैं? और यहाँ पे होते थे 3 पद, है ना। तो यहाँ पे बहुत सरल है। कैसे हल करना है? अगर माइनस 15 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 0 प्लस 15। बोले तो टी स्क्वायर बराबर 15। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर टी स्क्वायर बराबर 15 है तो टी बराबर कितना होगा बच्चों? अंडर रूट 15। और रूट जब भी आता है तो 2 निशान आते हैं रूट के, एक प्लस और एक माइनस। तो टी के यहाँ पर 2 मान निकल गए, है ना। टी के कितने मान निकल गए? 2 मान। एक निकल गया प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15। तो टी बराबर 2 मान निकल गए हैं। एक निकला है प्लस का रूट 15 और दूसरा निकला है माइनस का रूट 15। बोलिए हाँ है ना। तो हमारे 2 रूट आ चुके हैं। एक है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर बराबर आ गया प्लस का रूट 15, और बीटा बराबर आ गया कितना? माइनस का रूट 15। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए देखिए, आपके पास में जो दिया गया पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, वो आपके पास में है पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। बोलो है कि नहीं है? अब जो मानक बहुपद होगा कितने घात का? द्विघात का। तो मानक द्विघातीय बहुपद जो होगा वो किस तरीके का होगा? देखो बेटा, अगर x में क्वेश्चन होता तो आप लिखते पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिखते कि नहीं लिखते? बट यहाँ पर क्वेश्चन x में नहीं है, काहे में है? वेरी गुड, टी में। तो पी टी बराबर हम लिखेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस कितना? सी। यस और नो? तो अगर आप पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 से तुलना करें तो बताइए यहाँ पर a का मान कितना है? 1, क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक कौन है? 1। यहाँ पर b का मान कितना है? b का मान कितना है? देखिए, बहुत बच्चे कह रहे हैं -15, बट ध्यान से देखिए, b मतलब t का गुणांक, और यहाँ पर t का पद है ही नहीं, और t का पद नहीं है मतलब t का गुणांक क्या है? 0। और जो c बैठा है c होगा -15। c कितना होगा? आ गया समझ में? तो ये हमारे आ चुके हैं गुणांक। क्या आ चुके हैं? और हमारे पास रूट भी आ चुके हैं, मूल भी आ चुके हैं। एक मूल निकला है प्लस रूट 15 और दूसरा मूल निकला है माइनस रूट 15। तो सवाल ने हमें ये भी कहा है कि मूल शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की क्या स्थापित कीजिए? सत्यता की जांच करिए कि, है ना। मतलब हमको यहाँ पे संबंध भी बनाना पड़ेगा। बोलो बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? तो हमको यहाँ पर संबंध भी बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। मूलों या कह लो या शून्यकों कह लो तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन। बोलो हाँ या ना। पहला हम पढ़ते हैं मूलों का योग। बोलो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस, और ये होना चाहिए -b/a के। बच्चों अल्फ़ा कितना निकला है?
√15। बीटा कितना निकला है? √15। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, बी कितना? माइनस बी कितना है? 0। और ए कितना है? √15 से माइनस √15 कितना आया? और 0 में किसी का भी भाग दोगे क्या होगे? तो बताओ सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ लिखेंगे सत्यापित हुआ। क्लियर है? अब देखिए अगला देखते हैं सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है मूलों का गुणन, है ना? मूलों का गुणन। बताइए, मूलों का गुणन अल्फा गुणे काय के बराबर? सी बटे। अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान √15, बीटा का मान माइनस √15, सी का मान -15, ए का मान, देखो ये धन का है और ऋण का है, और धन में ऋण का गुणा करोगे तो क्या आएगा? ऋण। और √15 एक बार और √15 2 बार, तो -15 आ गया। ये बताओ रूट रूट 2 बार गुणा होते तो रूट हटता है कि नहीं हटता? हटता है कि नहीं हटता? तो रूट रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? और यहाँ भी क्या बचेगा? दोनों बराबर हैं कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? सत्यापित हुआ। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लें, ठीक है? चलिए तो अगला सवाल देखिए बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पर सवाल। द्विघात बहुपद 4u² धन 8u के पहला काम है शून्यक ज्ञात करना। क्या काम है पहला? और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना, मतलब बार बार वही काम है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बात बताइए बच्चों, ये मैंने लिखा उदाहरण नंबर 4, लिखूंगा दिया है। ये बताइए जो आपके सामने बहुपद दिया गया है, इसमें चर क्या है? p है, x है, t है, u है? u है। तो आप लिखेंगे दिया है pu बराबर 4u² धन कितने u? 8u। अब सबसे पहले इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड। क्या करना है? तो pu बराबर, देखो बेटा यहाँ से 4 कॉमन है, यहाँ से भी 4 कॉमन है, और ये एक u इसमें भी कॉमन है, एक u इसमें भी कॉमन है। क्या मैं 4u कॉमन ले लूँ? ब्रैकेट में क्या बचेगा? u+2। कहो हाँ या ना? तो अपने पास pu बन जाएगा 4u और ब्रैकेट में u+2। कहो हाँ या ना? ये हमारे पास आ गया गुणनखंड रूप। क्या आ गया? अब आप जानते हैं कि जो शून्यक पर किसी बहुपद का मान काहे के बराबर होता है? और यहाँ पर बहुपद का मान आया है 4u+2 बराबर कितना? तो 4u बराबर कितना? और u बराबर 0 बटे, तो u बराबर कितना? वेरी गुड, u बराबर 0। पहला शून्यक आ गया। और दूसरा है 4u+2 बराबर 0, पहला हो गया। बीच में लगेगा अथवा, बीच में क्या लगेगा? या तो ये 0 होगा या तो ये 0, अथवा u+2 बराबर 0-2। तो u बराबर कितना आया? आ गए दोनों शून्यक, एक शून्यक आ गया, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2, दो शून्यक आ गए। अब हमको बनाना है संबंध। क्या बनाना है? तो अपने पास इक्वेशन है pu बराबर क्या है? 4u² प्लस कितना? 8u। लास्ट में कुछ नहीं है तो क्या लिख दूं? 0। अब इसके मानक रूप से तुलना करो। किस रूप से? आपको याद होगा जब हम x में मानक रूप लेते थे तो मानक रूप px का होता था ax² प्लस bx प्लस c। हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस bu प्लस c। भाई x में x रहेगा, u में u रहेगा। अब बताओ तुलना करो तो a का मान कितना? b का मान कितना? 8 और c का मान कितना? तीनों तुलना हो गई। अब बनाएंगे गुणांकों तथा शून्यकों
में क्या संबंध का सत्यापन करना है कि नहीं करना? सत्यापन। पहला संबंध होता है मूलों का योग, मूलों का या इसी को कहते हैं शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बोलो अल्फा कितना आया और बीटा कितना आया? तो शून्य में -2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? आवाज़ कम हो गई, देखो चुप हो गए हैं। जिन गधों से जोड़ना भी नहीं आता उनका क्या किया जाए? अरे शून्य में -2 जोड़ना कैसे सिखाएं तुमको हम? शून्य में -2 जोड़ोगे क्या आएगा? हाँ, अब माइनस लगाओ और b का मान देखो, b का मान कितना है और a का मान 4। 8 ऊपर 4 नीचे, 4 से कितने बार और माइनस और 2 हो गया कितना? क्या लिखेंगे? सत्यापित हुआ। अगला दूसरा पार्ट है मूलों का गुणन। क्या लिखेंगे? मूलों का गुणन अल्फा गुणे बराबर सी अपॉन अल्फा कितना आया? बीटा कितना आया? सी का मान कितना है? ए का मान कितना है? 0 में किसी का गुणा करोगे क्या आएगा? 0 में किसी का भाग दोगे क्या आएगा? समझ में आया? और जब कहीं पर बीच में बराबर हुआ करे तो ये वाला तीर लगा दिया करो, है ना। 0 बराबर 0 सत्यापित हो गया, सत्यापित। यस, और आपको मिलेंगे 4 में से 4। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, पहले मूलों का योगफल शून्यकों का योग 2 बराबर 2 और इसका गुणनफल 0 बराबर 0। कर लीजिए इसको।